लड़की ने जन्म लिया। तो एक दिन ये बाग में घूमने के लिए गई हैं। तो बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने चेहरा को देखा है, मन में एक बात सोची है, क्या करें। बाबा जब पवन रेखा की चेहरा की तरफ देखा है तो मन में एक बात सोची है, क्या करें क्या न करें, इसके साथ संभोग कैसे करें। तो इसने उग्रसेन का रूप बनाया। उग्रसेन का रूप बनाने के बाद जैसे ही सामने गया तो एक बात कही है पवन रेखा से, अब देखो कितने बढ़िया फूल खिले बाबा, कि कैसी हरी भरी बाबा, कि कैसी हरी भरी फुलवारी फुलनिया मानो एक बात कही है, देखो रानी कितने बढ़िया फूल खिले, क्यों ना हम तुम में इसमें बिहार करें। एक बात कही वहां कितने बढ़िया फूल खिले, फूल पे भंवरा झूले। कितने बढ़िया फूल खिले, फूल पे भंवरा झूले। मेरा तो मन यही डोले डाले कदम चुनरिया रानी, रानी बातक मेरी मानो, थोड़ी मानो तो सही। बोले देखो कितने बढ़िया फूल खिले, क्यों ना हम तुम्हें इसमें प्यार करें। बोले महाराज क्या कह रहे हैं, अरे दिन में तो पशुओं का काम होता है, अब तो वहाँ उस नालायक ने एक भी बात नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी कि धोखे से बानी चने और करो सती समभोग, प्रकट हो गयो अंत में पापी को संयोग। अपने भेष में आया और जो ही पवन रेखा ने देखा है, एक बात कही है, अरे नालायक तू है, अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं तुझे श्राप दे के समाप्त कर देती नालायक। अरे तेरा हुई सत्यानाश से और दुष्ट ने धर्म बिगाड़े दो मेरो। हरि धर्म बिगाड़ी दो मेरो, धर्म बिगाड़ी दो मेरो। अरे तेरो हुई सत्यानाश, दुष्ट ने धर्म बिगाड़ी दो मेरो। पहले ज्ञानी जो लेती, देखना तब सम करी देती। मैं पहले ज्ञानी जो लेती, देखना तब सम करी देती।
धर्म बिगाड़े दो मेरो। बच्चा होगा सो तेरे जैसा होगा। धर्म इस्लाम का राक्षस कहने लगा मेरे जैसा होगा। मुझसे कम नहीं, मुझसे एक पैर आगे होगा कि मेरे समान ही होता होगा। और जैसा दीदी कोई नहीं पाएगा विशाल। एक बात कही है, देखो मुझसे कम नहीं बल्कि एक पैर आगे होगा। समझाता हुआ बोला जैसे जीत कोई नहीं पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, जैसे इंद्र हार के बच्चा होगा सो तेरे जैसा। बोले हाँ मेरे जैसा होगा। इतनी बात कह के एक बात और कही है, इसकी मौत होगी तो वो भगवान के हाथ होगी, भगवान के हाथ। राक्षस तो अंतर्ध्यान हो गया। धीरे 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 भक्तों समय बीता, समय पूरा हुआ है। और देखो भक्तों जब जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन ही असगुन होते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो वह कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगे। घन करके घन के घुमड़ी उठो, एक महाप्रलय सी आने लगी। वहाँ देखा है जब बच्चा पैदा हुआ है तो हुआ क्या बाबा, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। घन करके घन के घुमड़ी उठो,
घन करके घन के घुमड़ी उठो एक मात्र ले सियान लगी। ऐसा ही नहीं जिस समय बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम जो भक्तों एक कंस रखा गया। कंस कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ। थोड़ा सा कंस बड़ा हुआ है, बच्चों के साथ खेलने जाता है, किसी का हाथ तोड़ देता है तो किसी का पैर तोड़ देता है। कंस जब 18 साल का हुआ तो इसके साथ 18 गुंडा लग गई। 18 गुंडा नौजवान। एक दिन गोकुल से कुछ लड़कियां दही बेचने के लिए चले। कंस ने घेर लिया। जब कंस ने घेरा हुआ क्या? तभी बोलो कंस राज बिटियन सो गिरा समाई। कितनी तुम में कुआरी और तनिया तुम में प्याई। दो लड़कियां आगे खड़ी रही तो बोली हम तो ये आगे खड़ी लला मेरे जाई गोकुल में आई। ए मथुरा नगरिया में कुमर सावरे दही बेचने आई। दही बेचने आई लला मेरे दही बेचने आई। मथुरा नगरिया में कुमर सावरे दही बेचने आई। अब इधर भक्त हुआ क्या? एक बात कही है कंस ने, सुना। इनके बापों ने गोकुल में शादी की है, मथुरा की पट्टा क्या मरे गए आती। ए नौजवानों, इन लड़कियों को पेड़ से बांध के इतनी मार लगाओ, इनकी बापों की अकल ठिकाने आ जाए। मारो इनकी मटकी भी फोड़ दो। इन दोनों की मटकी फोड़ो, इन दोनों की। अब दोनों की जब मटकी फड़वाए थे, सब लड़कियों की बहुत बेइज्जती करी है। लड़कियों ने अपने पिताजी को बताया। प्रजा के लोग पहुंचे कहां? उग्रसेन की सभा में शिकायत लेके। अन्नदाता की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे बेटा कंस ने हमारी लड़कियों को बहुत मारा है। बोले मेरे बेटा कंस ने? बोले हाँ। अब कंस को बुलवाया। कंसराज हाजिर हो। कंसराज हाजिर हो। कंसराज कहिए पिताजी क्यों बुलाया? एक बात बताओ बेटा, तुम लोगों ने इन लोगों की लड़कियों को क्यों मारा? अरे मारा तो हमने मारा, लेकिन तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? प्रजा को सताना छोड़। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा, अगर तुम प्रजा को सताओगी तो राज्य किस पे करोगे? अरे बाहर में चली जा, तुम्हारी प्रजा ऊपर चलो जा, तुम्हारा राज्य। कंसराज प्रजा को सताना छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर 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 मुझे ये पहले मालूम होता तू हम पे दोस्त से गए, हमसे दोस्त गाएगा, प्रजा को सताना छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा बेटा। तुम्हें नहीं मालूम ये तेरी प्रजा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो क्या करूँ? तुम्हें तुम्हारी प्रजा सर पे बैठा लो।
प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कंसराज, अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं तेरी माँ के पेट में लात मार के तभी तुझे मार देता। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। मान जा मेरी बात बेटा। बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम क्या करे मार देते तुम्हें। अगर तुम मेरे बाप ना होते अब तक तुम्हें गद्दी उठाया होता। अब बांध दूध रेल की पटरी फरा देते। कंसराज, मैं तेरी दोनों आंखें निकालूंगा। बहुत चिल्लाए रहे। बाला देख रहे। बाला अंदर होगा दम दम एकदम पट बहरा होगी। प्रजा को सताना छोड़ दे कंस। छोड़ दे प्रजा को सताना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा तुम्हें भी। तू हमें बिल्कुल मार। तू अपने बाप को मारेगा। मारूंगा नहीं मार दूंगा। देखो कंस मेरी बात मान जाओ, प्रजा को सताना छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मान जाओ मेरी बात। मान ली बहुत देर हो गई। अब इधर क्या किया कंस ने? एक बात कहिए, देखो ऐसे तुम राजा नहीं बन पाओगे कंसराज। राजा जब तुम बनाओगे तब तो। अब राजा तो खुद ही बनेंगे। तुम खुद कैसे बनोगे? जब हम बनाएंगे तभी तो तुम राजा बनोगे। तो अब तुम्हें खुद समझा देंगे हम कैसे बनेंगे राजा। मतलब ये है कि अपने सर से मुकुट उतारोगे या हमें खुद उतारना पड़ेगा। राजा हम बनाएंगे तब तू राजा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई। मुकुट भैया क्यों पकड़ रहे हो? अब कंस ने अपने पिताजी के सर से मुकुट उतारा और जब पिताजी के सर से मुकुट उतारा गोपी, अब तो कंसराज ने अपने सर पे रख लिया। लगा और जब सर पे मुकुट लगा लिया, अब तो वहां का राजा हो गया राजा। और जब नया राजा है तो नए नए भक्तों कानून बने। कैसे कानून बने? सुन। अब राजा हम बन गए। अब सुनो हमारी प्रजा के लोगों, यहाँ का राजा मैं बन गया हूँ। अब जो हमारे पिता के शासन में होता रहा वो कुछ नहीं होगा। हवन भजन होता था, बिल्कुल बन। कोई हवन भजन कीर्तन नहीं करेगा। परीक्षित महाराज रोज सवेरे सवेरे आप बच्चों को परेशान कर, हम तो चले जाते। तुम रोज सवेरे चलवा, ये कुछ नहीं होगा। अगर याद करना बंद हुआ ना तो तुम्हें भी उठाएंगे, जेल में बंद करवा देंगे। और मेरे राज्य में कोई हवन भजन कीर्तन नहीं करेगा। अगर कोई करते हुए मिल जाए मंत्री तो पकड़ो और जेल में डाल दे। और कोई महात्मा मिल जाए, भाई दाढ़ी नोच ले, कहाँ गए महाराज? अब पकड़ो जेल में डाल दे। ठीक है? और मंदिरों से मूर्तियां हटवा, मेरी लगवा, मेरी पूजा करो, क्योंकि यहाँ का राजा हूँ तो मैं हूँ, इधर तो मैं हूँ। और सुनो, जगह जगह पर मंदिरों की जगह ठेका खुलवा दिए जाए। आराध मौज से पियो, मौज से जियो, मनवा ढोलो, मनवा के बैठ मत खोलो। और सबसे बड़ी सुविधा है, जिस किसी के माता पिता बूढ़े हो जाए जमीन में गड्ढा करो, जिंदगी दबाई दे, कोई सेवा करने की जरूरत ना है। राजा तुम दबा दियो, तुम्हें ताकत है तो आ जाओ। जनता का एक एक भाला में तो जनता ने पकड़ाते मेरे। अब कंसराज दिन प्रतिदिन अत्याचार करता गया गोपी। वहां कि अधिकारी हो जब कानून नए चलन लगे, जेल जाए वाला लफंगन के